मैं आने में काफ़ी देर हो गई। इन्हें अगर मैंने फराज साहब का बताया तो खामखा मूड ऑफ होगा। वो एक्चुअली आपको बताया था ना, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो कैब मैंने करवा ली थी, इसलिए टाइम लग गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कैब में आई हो। कैब में आते हुए इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? हाँ, वो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। Are you sure? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस थक गया हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं जब तक खाना लगवाती हूँ उसके बाद बाबा के घर चलेंगे। क्यों? वहाँ इतना कुछ हुआ है, सब बहुत डिस्टर्ब हैं। आप बाबा से मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। अली, मैं तुम्हारे ऑफिस आया था वैसे तुम्हें पिक करने। और मैंने वहां देखा कि तुम फराज के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? आखिर आपकी मम्मी क्या बात करेंगी? ये तो मम्मी बता सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ? कोई तो आइडिया होगा। भाभी भी मुझसे पूछ रही थी कि ससुराल वालों का मूड कैसा है। सच बताऊं तो घर वालों का मूड बहुत खराब है, इतना कि मेरे बार बार कहने पर वो बहुत मुश्किल से राजी हुई हैं, वो भी सिर्फ आलिया भाभी से बात करने के लिए। क्या आप अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी हर बात नहीं मानता, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। वो हक पर है और बहुत हर्ट भी। अभी मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं बाईपास करके कोई डिसीजन ले सकूं। मैं उनका दिल दुखाने का तो सोच भी नहीं सकता। काश उस दिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। काश, अगर, मगर, लेकिन ये सब तुम अपनी लाइफ से निकाल दो और अपनी गलती को ओन करो। अपनी गलती की माफ़ी मांगो, अल्लाह से भी और अल्लाह के बंदों से भी। आप बहुत गॉड फेयरिंग हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। बस यही बात अच्छी लगती है? नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ अपनी फीलिंग मत बढ़ाना। मुझे नहीं मालूम इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। बड़े लोग वापस आ गए और बताया भी नहीं। Hey Faria, how are you? What's up? I'm good. How are you? You know what? I missed you so much. मैं इधर ऑफिस में तुम्हारे बगैर बोर सी हो गई थी। अच्छा, काम पे फोकस करती, काम करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करती हूँ? मजाक कर रहा हूँ फरिया, तुम तो हमेशा सीरियस हो जाती हो। अच्छा मुझे बताओ, ट्रिप कैसा रहा? और मैंने जो मंगवाया था वो लेकर आए हो? I'm so sorry, वो मैं तुम्हारी ज्वेलरी घर पे भूल गया हूँ, बट कल ला दूंगा। सही? कल ले आना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर खुद आ जाऊंगी। Don't worry. By the way, तुम्हारी ज्वेलरी इतनी स्पेशल लग नहीं रही थी जितनी उसकी प्राइस थी। तुम भी ना वहां से कभी कभी ना अजीब सी बातें करते हो। I mean, वो एक लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी है और उसका फर्स्ट लॉन्च हुआ है, और ऐसी ज्वेलरी तो लोग अपने कलेक्टिबल्स में रखते हैं, और तुम कह रहे हो कि प्राइस ही नहीं लग रही। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, तुम्हें आ गया? तुमने चेक किया? हाँ, पेमेंट रिसीव हो गई थी मुझे। ये भी मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर मुनहसर है। और आप भी मत भूलिएगा, अब आपकी बेटी का मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। देखो, आज अगर तुम कामयाब लौटी ना, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा करती हूँ कि वासे के सामने सारी उम्र तुम्हारी इस महरूमी को जाहिर नहीं होने दूंगी। अच्छा, और अगर मैं नाकाम रही तो
आप ढिंडोरा पीट देंगी, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सही, पहले फिजा अकरम की शादी और अब जुनैरा की शादी। कल को किसी और बात पर आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी। आपको लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह सूली पर लटकती रहूंगी? हाँ, प्लीज, मैं कह रही हूं ना, तुम मेरी बेटी का घर बचा लो, मैं तुम्हारा घर बचा लूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। भैया आज तुम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर आज तुम यहाँ कैसे? फजूल बातें मत करो। आज ना बहुत टाइम बाद मेरा इतना तैयार होने को दिल किया, वरना तो आईना देखने को भी दिल नहीं करता था। इतना डिप्रेशन सवार रहता था। बहुत प्यारी लग रही हो, मगर इस टाइम तुम यहाँ कैसे आ गई? वैसे ही आज दिल कर रहा था थोड़ा बाहर निकलूं, एंजॉय कर लूं। पहले वो मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में बताया था ना, उसके वहाँ कुछ जॉब ओपनिंग थी, वहाँ गई थी। फिर सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं, कुछ मजेदार सा खा लेंगे, कुछ तीखा सा, चटपटा सा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ना हो तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है ना। हाँ, तभी मैंने सोचा शादी के बाद ना नौशीन आंटी के साथ नहीं रहूंगी, जिंदगी का सारा स्ट्रेस कम रहेगा। फिजा कितनी गलत बात है, तो मेरी मम्मी को मेरे सामने कितना बुरा भला कहती हो यार। अरे बुरा भला थोड़ी बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, बुरा। वो कौन सा मेरी बहन के साथ अच्छा करती हैं, इसीलिए हिसाब बराबर। फेयर इनफ। वैसे एक बात बताऊं, आज भाभी जुनैरा की सास से मिलने जा रही हैं और अगर वो कामयाब हो गई तो मम्मी उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी ने उनका फैन बनना होता ना, अब तक बन चुकी होती।